करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 6 हिंदी NCERT हिंदी बुक सॉल्यूशन का। आज हमारा चैप्टर 12 रहीम के दोहे जो कविता है बच्चे, वहाँ से सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। सो बच्चों, इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए थे बच्चे, सारे प्रश्न उत्तर को मैंने हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा प्लेलिस्ट का बच्चे, जाकर के आप लोग वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, सारा कंप्लीट आपको 11 चैप्टर तक हो जाएगा। सो बच्चे, अपने किताब को खोल लीजिए, रहीम के दोहे कविता का अभ्यास प्रश्न को खोल लीजिए, अपने कॉपी पर सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिए और हम लोग आंसर आपको बताते चलेंगे। सो बच्चे, चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, रहीम के दोहे, उसके बाद बच्चे अभ्यास प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं बच्चे। पहला पाठ से पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपाकर रखनी चाहिए। बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा, किसी के सामने अपने पीड़ा को प्रकट करने से केवल उपहास ही सुनना पड़ता है, कोई हमारी पीड़ा को बांट नहीं सकता है, इसीलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। बच्चे, जो भी आपका मन का पीड़ा हो, अगर आप किसी को बांटते हैं तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे, निश्चित है, आपको वो तो समाधान नहीं कर सकते हैं ना। तो बच्चे, आपको पीड़ा अपने अंदर ही छिपा करके रखने हैं। प्रश्न अगला कहा जा रहा है, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है। बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा, जब धागा टूट जाता है तो जुड़ना, ठीक है, जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो गांठें पड़ जाती हैं। उसी प्रकार प्रेम यदि टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, यदि जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें गांठें, ठीक है, पड़ ही जाती है, इसीलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया है। उसके बाद प्रश्न आगे तीसरा कहा जा रहा है, किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों। तो बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा, किसी से कुछ मांगने के क्रम को मृत्यु के समान बताया गया है, क्योंकि यदि किसी से कुछ मांगते हैं, यदि वह नहीं देता है तो हमारा काम बिगड़ जाता है, अर्थात अपने काम को हम नहीं कर सकते, जैसे मेरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। बच्चे, ओके। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं प्रश्न आगे बच्चे कहा जा रहा है, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। बच्चे, तो बच्चे, इसका जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर बताया गया है, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। किसके लिए? परोपकार के लिए होती है। जैसे पेड़ परोपकार के लिए फलता है तथा नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। बच्चे, प्रश्न आगे भी बच्चे कहा जा रहा है, रहीम की कुछ सूक्तियाँ नीचे दी गई हैं, पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन शक्तियों के प्रणाम स्वरूप दिए गए। तो बच्चे, यहाँ पर दिया गया है, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें पंक्ति हो जाएगा बच्चे, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष बयापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो बच्चे, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चे ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पंक्ति है, ये बच्चे यहाँ पर उसका बच्चे हिंदी उदाहरण था। बच्चे, प्रश्न आगे भी बच्चे कहा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न आगे बच्चे यहाँ पर बताया गया है, ध्यान दे बच्चे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, खामे भले लोग सज्जन लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। तो बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा, तरुवर फल नाही खाता है, सरवर पियाही न पाही, ठीक है, पानी, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचाही सुजान। बच्चे, अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं प्रश्न आगे, तो प्रश्न ग में बताया गया है, हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चे, ये हो जाएगा, रहीम के द्वारा कहा जाता है पंक्ति में बच्चे कि रहीम देखी, ठीक है, रहीम देखी बरेन को लघु न दौजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे
तरवार, ठीक है, तरवारी। तो ये हो जाएगा बच्चे उत्तर। बच्चे अगर बात करते हैं प्रश्न घ का, तो घ में कहा गया है दूसरों का भला करने वालों का अपना, ठीक, दूसरों को भला करने वालों का अपने आप भला हो जाता है। तो इसमें रहीम के द्वारा बताया जाता है, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जयो मेहंदी का रंग। तो ये हो जाएगा बच्चे। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं अंग। तो अंग में कहा जा रहा है हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। पंक्ति में कहा जाता है, इसका उत्तर में बच्चे, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले केतक सींचो नीर। तो ये हो जाएगा बच्चे पंक्ति। अब बच्चे बात करते हैं पाठ से आगे भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मान लीजिए बच्चे यहाँ पर दिया गया है, ऐसे कोई दो अवसरों की चर्चा कीजिए जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे और आपको उसका भला है। तो बच्चे इसका अगर हम बात करें उत्तर का, तो बच्चे यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, प्रथम अवसर, मैं अपने घर पर कुछ साथियों को बुलाकर कुछ प्रश्न पूछते थे जो याद हो। ऐसा करने से हमारे छात्र मित्र तो समझते थे कि वे केवल दूसरों की तैयारी को परखने में समय बिताता हूँ, लेकिन जितने प्रश्न मैं पूछता और वे उत्तर देते सब मुझे समझ में आ जाता था और मैं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा अवसर, मुझे सुधोवा जानकर हमारे वर्ग के छात्र अपनी कॉपियों हमारे घर पहुंचा देते थे और मैं भी उनकी कॉपियों में अलिखित प्रश्न के उत्तर लिखा करते थे। प्रारंभ में मेरी लिखावट अच्छी नहीं थी, परंतु अब लिखावट बहुत सुंदर हो गई है क्योंकि मैंने दूसरों के लिए बहुत लिखा। ये हो जाएगा बच्चे उत्तर। बच्चे अगला प्रश्न में भी बताया जाता है, परोपकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। बच्चे उत्तर, परोपकार का अर्थ दूसरों के हित के लिए काम करना। परोपकार का मतलब होता है दूसरों के हित के लिए काम करना, मतलब दूसरों के लिए काम करना। परोपकार कार्यों की सूची निम्नलिखित है। जैसे बच्चे यहाँ पर देखा, यहाँ पर बताया गया बच्चे, उत्तर में ध्यान दीजिए। यहाँ से कुआं खोदकर या नलकूप लगवाना, ठीक है, उसे बच्चे कुआं खुदवाना या नलकूप लगवाना। बच्चे दूसरा में तालाब का निर्माण कराना, बच्चे पेड़ लगाना, तालाब या नदी की सफाई करना, स्कूल खुलवाना, क्योंकि दूसरों के लिए बच्चे ये परोपकार है। इस बात को लोग ध्यान रखें। अब बच्चे अगर बात करें प्रश्न आगे, तो प्रश्न आगे में भी कुछ इसमें बताया जाता है। व्याकरण से कुछ क्वेश्चन है, जैसे बच्चे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है, लिखावट। बच्चे उसके बाद प्रश्न अगर हम बात करते हैं व्याकरण से कुछ दिया है कि समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं। बच्चे देखिए एक बात को ध्यान से समझें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो देखे जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बच्चे अब हम लोग यहाँ पर समान अर्थ वाले मिलाने हैं, तो बच्चे आइए हम लोग इसको मिलाने का काम करते हैं। अपना कॉपी पर आप लोग मिला लीजिएगा। राखो के बच्चे हो जाएगा रखना, बच्चे इसके साथ मिल जाएगा। बच्चे उसके बाद करते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए धीरे धीरे मिलाएंगे, ओके, ताकि कोई भी दिक्कत इसमें कोई भी गलत ना हो बच्चे, ओके। बच्चे क्या है, अठिलाना, अठिलाना के बच्चे होता है इतराना। उसके बाद बच्चे नीचे आइए, देखिए कारज है, कारज का हो जाएगा काम। उसके बाद बच्चे यहाँ हो जाएगा आपका निकस्त, निकस्त का हो जाएगा बच्चे निकालना। उसके बाद बच्चे यहाँ पर एक ही बचा हुआ है जो सर्वर बचा हुआ, और सर्वर हो जाएगा तलाश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मिलान करना। बच्चे चाहे तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो अपना भी अगर नोट कर ही रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपना कॉपी में लिख लीजिए, किताब में हो सके तो मिला लीजिए बच्चे। उसके बाद बच्चे आपका ये जो प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका अंतिम प्रश्न है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन बताया गया है कि ठीक है, कुछ करने को मतलब 10 परोपकारी व्यक्तियों की सूची बनाइए, उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों को भी लिखिए। बच्चे यहाँ 10 सूची बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए पहला सूची में श्रीमती भगवत, ठीक है, श्रीमती भगवती देवी, मतलब विद्यालय खुलवाने का काम इनके द्वारा किया गया। महात्मा गांधी, देश को आज़ाद करवाना, ठीक है, और राम बालक राय, ये कॉलेज खुलवाना।
उसके बाद बच्चे अगला है बच्चे यहाँ पर कहा जाता है सिया शरण से, यह कुआं खुदवाना। बच्चे पशुपतिनाथ, ये जो होते हैं बच्चे नलकूप लगवाना। और दीपक चौधरी जो होते हैं पेड़ लगवाना। और महेंद्र सिंह जो होते हैं तालाब, ठीक है, खुदवाना इत्यादि। ओके, तो ये हो गए बच्चे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेने हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, और आपको बच्चे क्या करने हैं, 3 खुद से लिखना है और लिख करके कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चे। नहीं तो बच्चे, ठीक है, अगला पार्ट में हम क्या करेंगे कि आपको पूरा दे देंगे। ये होमवर्क है बच्चे आप सभी के लिए। आपको लोग कंटिन्यू वीडियो को देख रहे, वीडियो को अच्छा प्यार दे रहे बच्चे, ठीक है। और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, देख लीजिए बच्चे। किए तो ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं किए तो कर लीजिए। ओके, बाकी फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।